हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा से इस बार का जो 2024 के लिए जो एडमिशन का प्रोसेस है, इस एडमिशन के प्रोसेस को लेकर के जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। और इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है कि अगर इस बार आपको 2024 में अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना रहे, आपको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी में कुल मिलाकर के ग्रेजुएशन के लिए यानी यूजी के लिए जो कॉलेज है, ये पहला कॉलेज है पटना साइंस कॉलेज। इसके बाद जो दूसरा कॉलेज है ये है पटना कॉलेज, जहाँ पे आर्ट्स की पढ़ाई, यहाँ पटना साइंस कॉलेज में साइंस की पढ़ाई। इसके बाद तीसरा जो कॉलेज है इसमें आप रखिए वाणिज्य महाविद्यालय। इसमें जो पढ़ाई होती है ये होती है कॉमर्स की पढ़ाई होती है, साथ ही साथ बीबीए के लिए ये स्पेशल है। इसके बाद जो चौथा कॉलेज है ये है मगध महिला कॉलेज, एमएमसी जिसको शॉर्ट में कहते हैं। और इस मगध महिला कॉलेज में जो एडमिशन के लिए मतलब जो मगध महिला कॉलेज है, इसमें सारे कोर्सेज की फैकल्टी है, मीन्स इसमें साइंस की फैकल्टी है, कॉमर्स की फैकल्टी है एंड ऑल्सो आर्ट्स की फैकल्टी है। और जो पांचवा कॉलेज है इसमें है बीएन कॉलेज, और बीएन कॉलेज में भी सारी चीजों की फैकल्टी है, मीन साइंस की है, इसमें कॉमर्स की है, साइंस की और आर्ट्स की फैकल्टी आपके इस बीएन कॉलेज में। और छठा अपना है कॉलेज, इसके साथ अपना क्या है, पटना आर्ट्स कॉलेज है, जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉलेज जो पटना का, पटना यूनिवर्सिटी का, इसमें होती है किस चीज के लिए, आर्ट्स के लिए होती है। मीन्स आर्ट्स करने का मतलब ये वाला आर्ट्स हिस्ट्री पॉलिटी वाला नहीं, बल्कि पेंटिंग और जो ड्राइंग और जो ये वाला सेक्शन है उसके लिए, आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉलेज में। तो इस तरीके से लगभग 6 कॉलेज है। इस 6 कॉलेज में एडमिशन के लिए जो प्रोसेस है, इसमें पहला प्रोसेस है अप्लाई करने का, और दूसरे स्टेप में आपको इंस्टेंट आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। और टेस्ट के लिए जो डेट है, डेट भी जारी कर दिया गया। और ये चीजें आप मेरे साथ देख सकते हैं, इसमें ये रहा इंपॉर्टेंट डेट, और ये डेट के लिस्ट में, डेट के सीरीज में ये चीजें क्लियर है। और इसके लिए जो फॉर्म भरने का प्रोसीजर है, ये आपका स्टार्ट हो जाता है 18 अप्रैल से, और इसमें जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है इसके लिए है 20 मई तक। तो ये फॉर्म भरने का स्टार्ट डेट है, ये फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। एंड ऑल्सो मैंने क्या बताया कि जो इंपॉर्टेंट डेट के सीरीज में ये भी क्लियर कर दिया गया है कि किसके लिए आपको कब टेस्ट देना है, मीन्स जो डेट, जो टेस्ट के लिए जो डेट है ये भी डिसाइड कर दिया गया है। देख सकते हैं, इसके लिए जो बीकॉम के लिए जो टेस्ट है, मतलब बीकॉम में अगर आपको एडमिशन लेना है पटना यूनिवर्सिटी में, तो इसके लिए 10 जून को टेस्ट होगा। अगर आपको बीए में एडमिशन लेना है, बीए में अगर आपका पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज, इसके साथ मगध महिला कॉलेज, ये सारे कॉलेज में से किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, तो इसके लिए भी टेस्ट आपको देना है 10 जून को। इसके साथ बीएससी के लिए भी जो टेस्ट देना है ये 10 जून को ही देना है। यानी बीए और बीएससी और बीकॉम के अगर किसी भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है पटना यूनिवर्सिटी में इस बार, तो जो आपको टेस्ट देना है वो कब देना है, इसके लिए टेस्ट आपको 10 जून को देना है। और आपको पता है ये किस किस कॉलेज में पढ़ाई होती है, यहाँ पे लिखा गया है। तो बीकॉम की पढ़ाई वाणिज्य महाविद्यालय में होती है, रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस दोनों है, और मगध महिला में सेल्फ फाइनेंस का कोर्स है। बीए का पढ़ाई मैंने आपको बताया भी कहाँ होता है, पटना कॉलेज में, बीएन कॉलेज में और मगध महिला कॉलेज में। इसके साथ बीएससी का पढ़ाई कहाँ होता है, पटना साइंस कॉलेज में, बीएन कॉलेज में और मगध महिला कॉलेज। और जो बीएफए है, यानी बैचलर इन फाइन एंड आर्ट्स, जिसको हम लोग कहते हैं पेंटिंग एंड ड्राइंग में, ये कहाँ होता है, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में होता है। और ये क्या है, 4 साल का प्रोग्राम है। यहाँ पे प्रोग्राम्स के बारे में भी आपको दिखाया जाएगा, 3 साल का प्रोग्राम है या 4 साल का प्रोग्राम है, देख सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर 6 सेमेस्टर में, इस तरीके से प्रोग्राम का डिटेल भी आपको दिखाया जाएगा। हालांकि बिहार में 4 साल का ग्रेजुएशन लागू है, लेकिन 4 साल का वो करेंगे जो कि क्या होंगे, जो कि रिसर्च करना चाहते हैं। जो रिसर्च नहीं करना चाहते वो नॉर्मल ग्रेजुएशन कितने साल का होगा, 3 साल का होगा, यानी 6 सेमेस्टर के लिए होगा। अगर बीएफए के टेस्ट के बारे में बात करें तो ये भी 10 जून को होता है। एंड इसके साथ जो वोकेशनल कोर्सेस है, इसके साथ वोकेशनल कोर्सेज के बारे में भी यहाँ पे बताया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो एलएलबी का कोर्स है, इसके लिए भी इसका जो पढ़ाई है वो पटना लॉ कॉलेज में होता है। ये भी 3 साल का कोर्स है, 6 सेमेस्टर में कंप्लीट होता है। इसका भी जो टेस्ट है वो 10 जून को है। इसके साथ जो वोकेशनल कोर्सेस है, वोकेशनल कोर्सेस में क्या आता है, तो ब्लीस है। ब्लीस 1 साल का कोर्स होता है, 2 सेमेस्टर का कोर्स है। इसके लिए जो टेस्ट का डेट रखा गया है 12 जून को। इसके साथ अगर आपको बीसीए में एडमिशन इस बार पटना यूनिवर्सिटी में लेना है, तो 3 साल का कोर्स है 6 सेमेस्टर में। मगध महिला कॉलेज, बीएन कॉलेज और इसके साथ पटना कॉलेज और पटना साइंस कॉलेज, ये 4 जगह इस कोर्स की पढ़ाई होती है। एंड ऑल्सो इसमें अगर आपको बीबीए करना रहे तो इसके लिए आपकी जो पढ़ाई है वो पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज, वाणिज्य महाविद्यालय और मगध महिला कॉलेज में पढ़ाई होती है। 3 साल का कोर्स है, 6 सेमेस्टर में कंप्लीट होगा। अगर बीएमसी कोर्स के बारे में बात करें, याद रखिएगा इसका जो एंट्रेंस का डेट है, यानी बीसीए के लिए और बीबीए के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होगा इस बार पटना यूनिवर्सिटी में, वो कब होगा, 12 जून को होगा। तो ये वाला भी डेट थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके साथ में, इसके साथ में बीएमसी के बारे में मैंने आपको बताया कि जो बीएमसी का कोर्स है ये ओनली पटना कॉलेज में होता है। 3 साल का कोर्स है, 6 सेमेस्टर में कंप्लीट होगा।
टेस्ट 12 जून को होगा। अगर आपको बीएसडब्ल्यू में एडमिशन लेना है तो ये मगध महिला कॉलेज में होता है, 3 साल का कोर्स है। टेस्ट का डेट इधर लिखा गया, सबके लिए सेम है 12 जून को। बीबीए के लिए इसके साथ क्या है, सॉरी बायोटेक्नोलॉजी है, ये पटना साइंस कॉलेज और बीएन कॉलेज में होता है। ये आपका 3 साल का कोर्स है। टेस्ट 12 जून को। और इसका बीएफए का कोर्स होता है, ये बीएन कॉलेज में होता है, 3 साल का कोर्स है। और इसका भी जो टेस्ट है वो कब होगा, 12 जून को होगा। इसके साथ अगर आपको बैचलर इन एनवायरमेंटल साइंस में कोर्स करना रहे तो इसका कोर्स कहाँ होता है, पटना साइंस कॉलेज में। और कोर्स के लिए जो टेस्ट है वो कब होगा, 12 जून को होगा। इंपॉर्टेंट है कोर्स के लिए जो टेस्ट है, ये टेस्ट की आप तैयारी कैसे करें, क्योंकि अगर आप इसकी तैयारी नहीं करते हैं तो कंपटीशन बहुत डिफिकल्ट है। इसमें कई सारे क्या करते हैं, कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, और ऐसे में ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, सबका एडमिशन नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो ज्यादा है, यानी ज्यादा है, और जो सीट है वो क्या है, लिमिटेड है, कम है। टेस्ट के बारे में आपको पैटर्न क्या पता है, ये जितने भी सारे कोर्स हैं, जितने भी सारे कोर्सेज के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया, इस बार जो टेस्ट का पैटर्न रहने वाला है वो डायरेक्टली आपके 12th के बेसिस पे रहने वाला है। इसका कहने का मतलब, अगर आपने 12th में साइंस पढ़ा तो क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे जाएंगे 60 क्वेश्चन। अगर आप 12th में आर्ट्स पढ़े हैं, मीन्स अगर आप 12th में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी कुछ भी पढ़े हैं तो आर्ट्स से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आप 12th में कॉमर्स पढ़ते हैं तो कॉमर्स से आपसे पूछे जाएंगे 60 क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से बाकी जो बच्चा 40 क्वेश्चन, क्योंकि टेस्ट में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा, और 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे का टाइमिंग है। 2 घंटे के टाइमिंग में ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। टेस्ट आपका किस चीज पे होगा, एमसीक्यू टाइप का टेस्ट होगा, और टेस्ट किस पे होगा, तो ओएमआर पे होगा। ओएमआर करने का मतलब रंगने वाला। और जो टेस्ट का सेंटर है वो पटना में रहेगा, और इसी के डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में रहेगा। अगर अप्लाई ज्यादा होता है तो फिर पटना में, यानी पटना में पाटलिपुत्रा के भी कुछ कॉलेज हो सकते हैं, मतलब पटना यूनिवर्सिटी के अलावा भी कुछ कॉलेजेस में आपका सेंटर जा सकता है। आगे बात करते हैं टेस्ट के पैटर्न के बारे में। बात कर रहे थे, मैं आपको बता रहा था कि जो टोटल टेस्ट है इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन का तो हिसाब किताब मैंने आपको बता दिया, बचा 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन का हिसाब किताब समझ लीजिए। जो 40 क्वेश्चन है ये पूछा जाता है जीके से, जीएस से, जनरल साइंस से, रीजनिंग से, जनरल मैथ से, इसके साथ करंट अफेयर से। इस तरीके से इतने सारे सब्जेक्ट से आपके क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। तो कई सारे सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको अच्छे से करना है, और अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन श्योर है। अदरवाइज यहाँ पे एडमिशन लेना डिफिकल्ट है, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने वालों की संख्या तकरीबन 50,000 इस बार हो जाएगा, लेकिन सीट क्या है, सीट मात्र 4 सीट कितना है, 4,800, मतलब सीट मात्र 4800 है। अप्लाई करने की संख्या लगभग 50,000 के आसपास होगी, यानी एक सीट पे क्या कंपटीशन का रेट है, लगभग एक सीट पे 10 स्टूडेंट्स का क्या है, कंपटीशन है। तो कंपटीशन का लेवल क्या है, बहुत ज्यादा है, ये आप जान रहे हैं। कंपटीशन का लेवल बहुत डिफिकल्ट है, और सीट्स क्या है, लिमिटेड है। ऐसे में आपको जरूरत क्या होती है, अच्छे से तैयारी की। अच्छे से तैयारी करने की क्या मतलब है, अच्छे से तैयारी में कई सारी चीजें होती है, जैसे अच्छे से एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना। अच्छे से एग्जाम पैटर्न के बारे में आप जान गए तो इसके बाद आपको इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए, ताकि आप पिछले साल का क्वेश्चन देख करके आप देख लीजिएगा कि आपके लिए टफ है या आसान है। इसके बाद आपको क्या चाहिए, अच्छे से सिलेबस चाहिए, मीन्स जीके में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, मीन्स हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या करना है, ये सब अच्छे से डिटेल सिलेबस चाहिए। इसके साथ आपको अच्छा सा क्लास चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए। इसके साथ आपको क्या चाहिए, इसके साथ आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए। इसके साथ की क्या जरूरत पड़ती है भाई, इसके साथ जरूरत पड़ती है मॉक टेस्ट की, ताकि टेस्ट आने से पहले अच्छे से तैयारी कर सके। इसके साथ आपको क्या चाहिए, इसके साथ चाहिए कोई अच्छा आपको बताने वाला चाहिए, ताकि जब भी आपका डाउट हो तो आपका डाउट क्या हो जाए, खत्म हो जाए, डाउट आपका सॉल्व हो जाए। क्योंकि बार बार तो आप दौड़ करके पटना यूनिवर्सिटी आइएगा ना, यूनिवर्सिटी जाकर के पूछिएगा नहीं, तो एक अच्छा डाउट, एक अच्छा एक प्रकार का दोस्त होना चाहिए जो आपको सब कुछ क्या कर दे, बता दे। इसके साथ अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट हो जाए, छोटा मोटा कोई भी कंफ्यूजन है, तो कोई ना कोई कंफ्यूजन दूर करने वाला भी चाहिए। और ये सारा चीज आपको मिलता है हमारे एक प्लेटफॉर्म पे, और ये क्या है, हमारा ऐप की ऑफ सक्सेस। आपको क्या करना है, सिंपल से की ऑफ सक्सेस को डाउनलोड करना है। कहां से, प्ले स्टोर से की ऑफ सक्सेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और जुड़ जाइए हमारे कोर्सेज के साथ, जहां पे आपको ये सारी चीजें मिलती है एक कोर्सेज में। और आपके इस कोर्स के थ्रू क्या होगा, आपका 100% सिलेक्शन, आपका 100% क्या होगा, एडमिशन होगा। क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी के लिए कई सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ चुके हैं, और क्लासेस भी आ चुका है, क्लासेस भी टाइम से चल रहा है। क्लासेस अभी हाल के टाइम में 9 फरवरी के आसपास में स्टार्ट हुआ है क्लासेस, तो अभी आपका 1-2 क्लास ही मिस हुआ है, ज्यादा क्लास मिस हुआ नहीं। हालांकि जो भी क्लास आपका मिस हुआ है, ये क्लास आपको रिकॉर्डेड के फॉर्म में मिल भी जाता है, तो जो भी क्लास आपका छूटा है ये भी आपका कवर हो जाएगा। और आप हमारे साथ लाइव क्लासेस भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे लाइव क्लासेस हमारे ऐप पे इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है। देख सकते हैं क्लास का टाइमिंग क्या है,
तो क्लास का टाइमिंग है, टाइमिंग में देख सकते हैं ये जो 2 से लेकर के 2 बजे 2 से लेकर के 2 बज के 45 मिनट के टाइमिंग पे क्लास चलता है हमारा आर्ट्स का, मीन्स हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का सबका रूटीन बना हुआ है। देख सकते हैं मंडे को हिस्ट्री होता है, ट्यूसडे को हिस्ट्री है, वेडनेसडे को पॉलिटी है, और आज का क्लास किस चीज का हुआ, पॉलिटी का हुआ। इसी के अकॉर्डिंग जो कॉमन जो चीजें हैं जैसे जीके है, जीएस है, रीजनिंग है, जनरल मैथ है, ये सबका क्लास कब से कब होता है, 3:30 से 4:15 तक होता है। इसके बाद जो साइंस स्ट्रीम है, यानी जिनका 12th में साइंस था तो मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये सबका क्लास शाम के 5 बजे से 5:45 के बीच में होता है। जिनका कॉमर्स है, कॉमर्स का क्लास क्या होता है, तो कॉमर्स में जो कॉमर्स वालों का क्लास होता है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये सब का क्लास शाम के 6:30 से 7:15 के बीच में होता है। और कुछ स्पेशल क्लासेस की भी अरेंजमेंट की जाती है जिसमें इंग्लिश है, जीके है, कंप्यूटर साइंस है, हिंदी है। मीन्स पूरी क्लास के रूटीन आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा और इसी रूटीन के अकॉर्डिंग हमारा क्लासेस चल रहा है। पूरे क्लासेस सप्ताह के 7 दिन क्लास चलते हैं, हर चीज का टाइमिंग है, देख सकते हैं। आपका स्टार्टिंग मंडे से लेकर के संडे तक के क्लासेस है और इस क्लासेस में बताया भी गया है कि किनको क्या पढ़ना है। देख सकते हैं पीसीबी वालों को, यानी जिनका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उनको क्या पढ़ना है, फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री रीजनिंग, इस तरीके से पूरे डिटेल चीजें भी आपको मिलती है। तो अगर आपको बेहतर तैयारी करनी रहे तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल से आपको क्या कर जाना है, हमारे ऐप के साथ, यानी हमारे ऐप के साथ हमारे कोर्स के साथ जुड़ जाना है। और कोर्स से जुड़ने के लिए क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर पे जाने के बाद में की ऑफ सक्सेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद क्या कर दीजिए, हमारे क्लासेस के साथ आप क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर जाइए। तो सिंपल है, क्लास के साथ जल्दी से ज्वाइन करें ताकि आप भी क्लास कर सकें, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स लगभग अभी तक 208 से 200 लगभग 10 के आसपास में स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट डाटा मेरे को नहीं याद है, लेकिन इतने सारे के आसपास स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। क्लासेस से जुड़ने का चार्ज जैसे 999 है, लेकिन क्लासेस से जुड़ने के चार्ज में आपको इकोनॉमिकली जिनके पास, जिनकी अच्छी स्थिति में है या फिर जो 999 पे नहीं कर सकते, उनके लिए फ्लैट 30% का डिस्काउंट भी चल रहा है। अगर आपको डिस्काउंट लेना रहे तो पेमेंट के टाइम में आपको लिख देना है, कूपन कोड देना है। कूपन में क्या देना है, कोड में की ऑफ सक्सेस। अगर आप की ऑफ सक्सेस देते हैं तो चार्ज आपका क्या हो जाता है, फ्लैट 30% छूट जाता है। मीन्स आपका जो कोर्स ये 699 में 699 में ही आपको कोर्स मिल जाता है। बाकी कोर्स से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट्स हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर 9065179925 पे, और जो भी मन में डाउट्स हो आप क्या करते हैं, डाउट को पूछ सकते हैं। तो 9065179925 पे आपको क्या करना है, कांटेक्ट करना है। बाकी क्लासेस से जुड़ने के सारे डिटेल, कोर्स का पूरा प्रोस्पेक्टस, हम आपको क्या देंगे क्या नहीं देंगे, ये सारा प्रोस्पेक्टस का जो पीडीएफ का लिंक है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। तो कोर्स से जल्दी से जुड़े ताकि आपकी अभी क्या कर सके, बेहतर तैयारी के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो को इतना पेंट करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, सो मच, थैंक यू।